नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में और हर एक पल आप दर्शकों को मैं बताऊं कि हर एक पल तस्वीर बदल रही है। अभी बात कुछ और हो रही है, चंद सेकंड बाद तस्वीरें बदल रही है। इस तरह से हो रहा है। इस वक्त अमेरिका के अंदर ट्रंप के खिलाफ लाख नहीं करोड़ की संख्या में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ जनता हो गई है। इजराइल और अमेरिका के अंदर जो तस्वीर दिख रही है वह तस्वीर बहुत भयावह है। अब आप दर्शक यह सोचिए कि ट्रंप के खिलाफ जो जनता आक्रोशित है, जो $10 में उसका काम हो जाता था वह अब $100 में हो रहा है। मतलब रेट कितना हाई हो रहा है। इजराइल में भी वही चीजें हैं। अब जनता त्राहिमाम करने लगी है, सरकार के खिलाफ उतर गई है। भयानक विद्रोह हो गया है दोनों जगहों पर। ट्रंप क्या करेंगे नहीं करेंगे यह वक्त बताएगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ट्रंप जमीनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। आप सोचिए, आप दर्शक गंभीर रूप से इसे अब जरूर सोचिए कि अगर जो अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है, जिसकी अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे ज्यादा है, जिसके करेंसी की कीमत ज्यादा है, उस देश के लोग अगर 29 दिन के इस युद्ध से परेशान हो गए, इस हालात में पहुंच गए हैं, तो भारत के अंदर क्या हाल है, कितना छुपाया जा रहा है, इसका आप खुद आकलन कीजिए। भारत सरकार जो सब ठीक ठाक है वाला नारा दे रही है या कह रही है, कितने बुरे हालात हैं और कितने बुरे हालात आने वाले हैं, आप दर्शक इसे सोचकर रूह कांप जाएगी आपकी। अभी तो 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, 5 राज्यों के चुनाव हैं। तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, असम, पांडिचेरी, इन 5 जगहों के चुनाव हैं। सोचिए, जब 29 अप्रैल को चुनाव खत्म होगा तो 1 मई से यह सरकार किस तरह आपके ऊपर कहर बन करके महंगाई की टूटेगी, आप आकलन भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। और हमारे देश का प्रधानमंत्री रैलियों में जाकर के फ्लैश लाइट जुड़वा करके जिंदाबाद के नारे लगवा रहा है। यह बेशर्मी की हद है। और एक बात और आपको बताने जा रहा हूं, आप दर्शक का आक्रोश बढ़ जाएगा, लेकिन आक्रोश मत बढ़ाइए, आप सिर्फ इसे ध्यान में रखिए और सोचिए कि इसका क्या असर है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा के अंदर जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किए। जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन कर, कितने एयरपोर्ट उद्घाटन कर रहे हैं, कितना चल रहा है, दुनिया जान रही है इसे। जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने में जो लोगों को बुलाया गया था, गलगोटिया यूनिवर्सिटी आपको याद होगा, जो चाइना के रोबोट कुत्ते को अपना मैन्युफैक्चरिंग बता दिया था और पूरे विश्व में नाक कटा दी थी। उस गलगोटिया से, कॉलेज से और गाजियाबाद के स्कूल कॉलेजों से छात्रों को जबरदस्ती बुलाया गया था कि अगर नहीं आएंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, और आएंगे अगर रैली में जाएंगे तो 2 दिन का अटेंडेंस आपका चढ़ा दिया जाएगा। फ्री खाना पीना बस सब, और हर हर मोदी और घर घर मोदी करना है। सोचिए, यह आदेश दिया गया था हर जगह, और डीएम जैसे लोग ऐसा काम कर रहे हैं और सरकार करवा रही है। कर्मचारियों को जबरदस्ती काम बंद करा करके वहां ले जाया जा रहा है, छात्रों को पढ़ाई बंद करा करके वहां लेके जाया जा रहा है, और नरेंद्र मोदी फ्लैश लाइट जलवा रहा है। सोचिए कि किस हद तक यह सरकार गिर रही है। आपके बच्चे को कैसे आप कॉलेज भेज रहे हैं पढ़ने के लिए इस कमर तोड़ महंगाई के अंदर, और आपके बच्चे को साथ कैसे उसके भविष्य के साथ कॉलेज वाले और यह सरकार खेल रही है, और इस देश के अधिकारी आकलन कीजिए इसे।
उस बच्चे का भविष्य क्या होगा, उनसे मानसिक तौर पर भी प्रताड़ित किया जा रहा है और उससे पढ़ाई छुड़वा करके नारा लगवाया जा रहा है। यह सरकार कर रही है, इस देश के अधिकारी कर रहे हैं, इस देश की यूनिवर्सिटी कर रही है। वह यूनिवर्सिटी जो चाइना के रोबोट को ला करके और भारत का अपना मैन्युफैक्चर बताती है। इतना घटिया घटिया लोग कर रहे हैं। तो आपके बच्चे का भविष्य कहां है, कहां जा रहा है आपका बच्चा पढ़ने, आकलन कीजिए इस बात का। और वहां पर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, कितना प्रताड़ित है आपका बच्चा, इस बात पर आकलन कीजिए। अभी भी यह सरकार, आपको मैंने उदाहरण दिया कि अमेरिका के सड़कों पर जनता उतर चुकी है, इजराइल की जनता सड़कों पर उतर चुकी है नेतन्याहू के खिलाफ और अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ। बुरे हालात इन लोगों के हैं। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उस जगह पर लोग त्राहिमाम कर रहे हैं महंगाई को देखकर। तो हमारे देश में तो कुछ है ही नहीं, सब झूठी शान है, सब झूठी शान है। बड़े के घर में घर भर के नोट है और गरीब के घर में खाने के लाले, क्या हकीकत नहीं है? अब ऐसे में यह युद्ध ईरान इजराइल का और भी तूल पकड़ता हुआ और भी घातक होता हुआ जा रहा है। अब यह परमाणु तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और अब 1 अप्रैल से बहुत ही भयावह परिस्थिति का सामना हमारे देश को करना पड़ेगा। यह सब कुछ सरकार के गलत नीतियों की वजह से है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब जब मोदी बड़े संकट में फंस गए तो एनडीए साथ छोड़ेगा मोदी का, जब यह देश को संकट में फंसा दिया गया है। और एनडीए गठबंधन के जो घटक दल हैं उनको इस देश की जनता से ही वोट लेना है। ऐसे में जब जनता परेशान है और वह इस सरकार के साथ है तो क्या वह साथ छोड़ देंगे? अंदर एनडीए के बहुत बड़ा टकराव है और इस वक्त टकराव इतना बढ़ चढ़ करके है कि पीएमओ में हलचल बहुत तेज हो चुकी है। कब क्या परिस्थितियां आ सकती हैं, कब निजाम बदल सकता है, कब प्रधानमंत्री का चेहरा बदलने के लिए मजबूर हो जाए, कब आरएसएस और बीजेपी वाले नरेंद्र मोदी को भगा डाले, कुछ कह नहीं सकते। अंदर की स्थिति बड़ी और बहुत कुछ इस देश से सच्चाई छिपाया जा रहा है और भाजपा के नेताओं को भी नहीं मालूम कि नरेंद्र मोदी क्या किससे बात कर रहे हैं, क्या फैसले ले रहे हैं। वन मैन आर्मी की तरह नरेंद्र मोदी फैसले ले रहे हैं, वन मैन आर्मी की तरह। इस देश के 140 करोड़ लोगों के, इस देश की पूरी जनता एकदम त्राहिमाम की परिस्थिति में आकर के खड़ी हो गई है। लेकिन सरकार को फिर भी सिकन चेहरे पर नहीं। प्रधानमंत्री फ्लैश लाइट जलवाता है, कॉलेज से बच्चों को पढ़ाई छोड़वा करके बुलाता है मोदी मोदी करने के लिए। यह ललक और चमक जो आपको दिखाई जा रही है वह आपके बच्चे के भविष्य को खत्म कर रहा है। ऐसे में एनडीए गठबंधन के नेताओं के लिए एक बड़ी चुनौती बनती हुई नजर आ रही है, जो चुनौती उनके राजनीतिक करियर को ध्वस्त कर देगी। इस बात को लेकर के एनडीए के अंदर टकराव बहुत ज्यादा है। अगर यह टकराव और बढ़ता, इसी तरह बढ़ता गया, ईरान इजराइल का युद्ध इसी तरह और आगे बढ़ता रहा तो एनडीए साथ छोड़ देगा मोदी का। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। यह बात मोदी सरकार को अब समझ आ गई है, जिसको लेकर के पीएमओ के अंदर हलचलें भी तेज हो गई हैं, क्योंकि आरएसएस और भाजपा के अंदर से भी नरेंद्र मोदी सरकार को साथ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बेचैनियां बढ़ रही हैं। लेकिन एनडीए में अब मुश्किल किस तरह की बढ़ेगी, इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनडीए के जो सहयोगी दल साथ दे रहे हैं वह जब चुनाव के लिए जाएंगे, प्रचार के लिए और वोट मांगने के लिए, अब आक्रामकता इतनी बढ़ गई है कि जनता सक्रिय और विपक्षी पार्टियां सक्रिय है कि वोट चोरी का जो सिलसिला चुनाव आयोग का चल रहा था, चुनाव आयोग पूरी तरह से पर्दाफाश उसका हो गया है।
कि वह वोट चोर है, चुनाव आयोग नहीं है, वोट चोर है। वह वोट चोरी करके किसी एक खास दल को देने के लिए बैठा हुआ है, वह किसी की सुनता नहीं है। उसे लोकतंत्र और संविधान से कोई ताल्लुकात नहीं है, वह लुटेरा है एक बैठा हुआ, जो किसी का परवाह नहीं करता, इसी देश के नागरिक का वोटर लिस्ट से नाम काट देता है। और आप दर्शक चौंक जाएंगे, एक हाई कोर्ट के जज का भी वोटर लिस्ट से नाम कट गया है। हाई कोर्ट के जज का वोटर लिस्ट से नाम कट गया है। क्या हुआ इस देश का नागरिक नहीं है? ऐसे ऐसे लोगों का नाम कट रहा है। कहते हैं कि बस्ती में आग लगेगी तो मेरा ही घर थोड़ी है, बहुतों का घर जलेगा, अंधभक्तों का भी घर जल सकता है। तो यह सिलसिला शुरू हो चुका है और यह सिलसिला किस हद तक जाएगा यह वक्त बताएगा। लेकिन ममता बनर्जी इस वक्त पश्चिम बंगाल में हारेगी नहीं, वह हावी है। और ममता बनर्जी और कांग्रेस ने मिलकर के जो रणनीति बनाई है, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है बहुत सालों के बाद। जो लेफ्ट के साथ गठबंधन होता था, लेफ्ट भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, ममता बनर्जी भी है, लेकिन कांग्रेस अकेले लड़ रही है। कांग्रेस अकेले लड़ने का मतलब है कि कांग्रेस भाजपा के वोट को काटेगी, वहां पर राहुल गांधी मजबूत होंगे और ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी को हराने में कारगर होगी। जब से यह रणनीति बनी, इस रणनीति के बनने के बाद में जो इंटरनल सर्वे आया है, वह सर्वे भारतीय जनता पार्टी को 80 के आसपास ले जाकर के ढकलता है और ममता बनर्जी 198 के आसपास जा रही है, यानी कि 200 को क्रॉस कर सकती है। यह सब कुछ तब आया जब एक सामान्य परिस्थितियां ईरान इजरायली युद्ध का था। ईरान भारत के शिप को छोड़ रहा था, लेकिन जिस तरह से आक्रमण अब बढ़ा है, हालात पश्चिम बंगाल के और आसाम के बदल गए, जिसको लेकर के घबराहट भारतीय जनता पार्टी में। अब एनडीए गठबंधन के सामने भी यह चुनौती और सोचने की वजह बन जाता है कि यह जो परिस्थितियां आ रही है, ईरान सुनने को तैयार नहीं है। और पहले ईरान अकेला लड़ रहा था, अब ईरान के साथ 3 देश और 2 देश और मिलकर के एक साथ हमले कर रहे हैं। हमले 3 गुने बढ़ गए हैं अब इजराइल के ऊपर और अमेरिका के ऊपर। अमेरिका के बेस और सैनिकों को ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है और अब रिफाइनरी, स्टील प्लांट और पावर प्लांट पर हमला शुरू हो चुका है। अब परमाणु तक की बात आ गई है, यानी कि युद्ध किस दिशा में जा रहा है। जिसके पास पैसे बचा के नहीं रखे हुए होंगे, आने वाले महीने में भूखे मर जाएगा वह। और यह सरकार हाथ खड़ी कर चुकी है, इस सरकार के पास कुछ है नहीं आपको देने के लिए। और स्वयं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से 2 लाख करोड़ रुपए तक का इसने फंड जारी करा लिया है, प्रोटेक्शन फंड। सोचिए कि आपके हालात क्या होने। तो अब एनडीए गठबंधन भी इस पर सोचने को मजबूर हो गया है। और जब एनडीए के लिए यह मुश्किल बढ़ेगी, लोगों का आक्रोश वोटरों का बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि बख्श देंगे, सत्तारूढ़ दल के साथ जो भी है उसे जनता बख्शेगी नहीं। इस बार एक कोरोना महामारी नहीं आया है, यह मुसीबत बुलाई गई है। इस दिन के लिए नहीं मोदी सरकार को वोट या उन एनडीए गठबंधन के लोगों को जनता ने वोट दिया था। तो ऐसे में मोदी सरकार पर बड़ी संकट आती हुई नजर आ रही है। जो अब बीजेपी एनडीए में दोनों में बगावत के सुर है। एनडीए भी कहा जा रहा है कि नीतीश, नायडू, शिंदे अब इनका साथ छोड़ देंगे, वह इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे। और इस तरह की संभावनाएं, मोदी का निजाम को बदलना है तो उनको जाना पड़ेगा, वरना जनता नहीं सुने माफ करेगी फिर, तो वह मजबूर हो रहे हैं। इस तरह की संकटें भी हो रही है। लेकिन यह जो व्यवस्थाएं चल रही है, ईरान इजराइल युद्ध का जो असर पड़ रहा है, वह उन्हें मजबूर भी कर रहा है साथ छोड़ने को, कि ऐसी सरकार का कैसे साथ दें जिसके पास न सोच है न समझ है, जो स्वयं के लिए जीता है, देश के लिए नहीं। अभी भी देश को गुमराह भाजपा कर रही है। ऐसे में 2 बड़ी अहम सवाल है कि एनडीए के अंदर टकराव और बढ़ेगा ईरान इजराइल युद्ध से, नया मोड़ आया है। अब ईरान और इजराइल के इस युद्ध के बाद
जो चल रहा है या जिस तरह से और आक्रामक यह युद्ध होता जा रहा है, और रसिया ने जो कदम पीछे खींचा है कि भैया हम अपना पेट्रोल और गैस नहीं बेचेंगे जुलाई महीने तक, यानी कि अब सोचिए कि अप्रैल मई जून 3 महीना नहीं बेचेगा, ईरान नहीं बेचेगा। तो जब 60 से 65% पेट्रोल गैस नहीं आएंगे, दुनिया में रुक जाएंगे, तो भारत में तो कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ बाहर से मंगाया जाता है, तो हालात क्या होंगे? यानी कि आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, यानी कि आने वाले सालों साल तक आपको बहुत संकट में सरकार ने डाल दिया है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। तो ऐसे में एनडीए के अंदर जो नेता हैं जिनका वर्चस्व है थोड़ा, वह अब इस बात को सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं कि इस सरकार का हम कैसे साथ दें, इस सरकार के साथ रहे तो जनता के बीच हम क्या लेकर के जाएंगे, क्या कहेंगे हम जनता को, जनता हमें बख्शेगी नहीं, हमें भी निपटा देगी तो क्या होगा। इस वक्त इंडिया गठबंधन को एक मौका ऊपर वाले ने बड़ा दिया है सक्रिय और एकजुट होने का, जो होता हुआ नजर भी आ रहा है। यह देखा जा रहा है कि जो इंडिया गठबंधन 222 सांसदों के साथ था, हुआ तकरीबन उसकी संख्या 250 प्लस के आसपास आ गई है, यानी कि उसमें बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन एनडीए का टकराव एनडीए में घटने की तरफ अग्रसित हो रहा है। लेकिन बीजेपी और आरएसएस के लिए मोदी बड़ा संकट बन गए हैं। पीएम चेहरा बदलने पर विचार विमर्श शुरू हो चुका है, यह बात कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी सुब्रमण्यम स्वामी ने जैसे सवाल खड़ा किया कि पीएम का चेहरा बदल दो, और राहुल गांधी ने भी कहा पीएम का चेहरा जब तक बदलेगा नहीं समस्या का समाधान मिलेगा नहीं, पीएम का चेहरा ही कंप्रोमाइज है, इसलिए वह चेहरा बदल दो, पूरा निजाम बदल जाएगा। अब ऐसे में आरएसएस तो पहले से जला भुना हुआ है मोदी को लेकर के, और जब जला भुना हुआ है आरएसएस तो आरएसएस भी इनसे छुटकारा चाहता है। इसीलिए अब चरित्रों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, बाकी भी बहुत कुछ कहे जा रहे हैं, देखना यह होगा कि क्या होता है। लेकिन आरएसएस भी निपटाने में अब कमी नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि वैसे सहमति से तो यह जाएंगे नहीं, जब भी जाएंगे तो विद्रोह से जाएंगे और जबरदस्ती हटाएंगे जाएंगे तब जाएंगे, अन्यथा और भी देश को डूबा जाएंगे, या इस बात से इनकार नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बीजेपी और एनडीए के अंदर भी बगावत होता हुआ नजर आ रहा है, और एनडीए के अंदर मुश्किल ईरान इजराइल युद्ध के बाद बढ़ने लगा है, और दूसरी तरफ मोदी सरकार पर बड़ी संकट इस युद्ध ने भी गहरा दिया है और ट्रंप ने भी डाल दिया है, और मोदी बड़े संकट में फंस गए हैं। देखना यह होगा कि एनडीए साथ छोड़ता है मोदी का या नहीं छोड़ता है, लेकिन पीएमओ में हलचल इस वक्त तेज है और सरकार के कान खड़े हो चुके हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि कब तक यह टिक पाती है, लेकिन अब टिकने वाली है नहीं, दिल थाम के बैठिए, कभी भी कुछ भी खबर आ सकती है, इतना तो मैं कह ही सकता हूं। बाकी इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।